28 अगस्त को करनाल में बीजेपी के एक कार्यक्रम का विरोध करते किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद जितना खून किसानों का बहा, उससे ज्यादा हरियाणा से लेकर दिल्ली की फिजाओं में अब सियासत बहने लगी है। करनाल लाठीचार्ज के बाद जहां एक तरफ किसान आंदोलन में हलचल बढ़ गई है, तो वहीं किसान नेता हरियाणा के अलग अलग इलाकों में महापंचायतें करके खट्टर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहती। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। दिल में बहुत ही ठेस पहुंची है देशवासियों के कि एक और तो प्रधानमंत्री जी जलियांवाला बाग के रेनोवेशन का उद्घाटन कर रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जो जलियांवाला बाग ब्रिटेनिया सरकार में हिंदुस्तानियों के मानवाधिकार उल्लंघन का प्रतीक है। और दूसरी तरफ उसी दिन हरियाणा की इन्हीं की सरकार हरियाणा के किसान का बेदर्दी से और बेशर्मी से मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। इससे ज्यादा बड़ा विरोधाभास, इससे बड़ा दुर्भाग्य और दुखदायी दृश्य मैं समझता हूं कि शायद ही कोई आपने देखा होगा। इस कड़ी में मंगलवार को हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल और प्रदेश कांग्रेस इकाई की अध्यक्ष कुमारी शैलजा की अगुवाई में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने किसानों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। हरियाणा सरकार ने पिछले 10 महीने में जिस व्यापक रूप से किसानों का मानवाधिकार का उल्लंघन किया है, वो भी एक आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में एक रिकॉर्ड स्थापित किया। 10 महीने से लगातार ये 8वां लाठीचार्ज है जो करनाल में हुआ है। लगातार लाठीचार्ज, लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लगातार पानी के वाटर कैनन की बौछारों का से किसानों को निशाने पे लिया जा रहा है, लगातार हजारों किसानों पर झूठे मुकदमे, जिसमें देशद्रोह के व्यापक स्तर पे मुकदमे भी शामिल हैं। इतने बड़े स्तर पे, इतने बड़े लेवल पे, इतनी बड़ी संख्या में मानवाधिकारों का हनन आपने कहीं देखा है क्या? लगता है कि मुख्यमंत्री जी खट्टर देश में सबसे बड़े किसान विरोधी मुख्यमंत्री का तगमा जीतने के लिए कहीं ना कहीं अपने दिल्ली हाईकमान को खुश करने के लिए किसी प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकती थी। हरियाणा कांग्रेस ने प्रदेश की खट्टर सरकार के खिलाफ मानवाधिकार के हनन का आरोप लगाते हुए लाठीचार्ज के दोषी अधिकारियों के खिलाफ धारा 107, 108, 109, 147, 148, 307, 323, 341, 342, 120 बी के तहत कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते शनिवार को सीएम खट्टर का विरोध करने पर करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। जिले के घरोंडा के टोल पर किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक कार्यक्रम के विरोध में प्रदर्शन किया था, जिसमें पुलिस ने उन पर बेरहमी से लाठियां भांजी थी। पुलिस और किसानों के बीच हुई इस झड़प में कई किसान समेत कई पुलिसकर्मियों को काफी चोटें भी आई। घटना के बाद कांग्रेस लगातार खट्टर सरकार पर किसानों के खिलाफ जनरल डायर जैसा व्यवहार करने का आरोप लगा रही है। पंजाब तक के लिए दिल्ली से आनंद पटेल की रिपोर्ट।